तो देखिए, अब तक इस जंग में एक बात तो साफ है कि पुतिन यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। यूक्रेन में 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की तैनाती भी की जा रही है। इसके साथ ही पुतिन ने डोनबास पर कब्जा मजबूत कर लिया है, मारिउपोल जीत लिया है और कीव और खार्किव में पुतिन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की राह में बड़े कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। पुतिन की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की जहां जहां जाए उनके नुकीले कांटे ज़ेलेंस्की का मिशन मुश्किल कर दें। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की फौज की हर मूवमेंट पर इस वक्त पुतिन की नजर है और ज़ेलेंस्की की फौज को रोकने के लिए पुतिन ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया है। पुतिन की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसने बड़े बड़े शहरों के आसपास बारूदी सुरंग बिछानी शुरू कर दी है। पुतिन के टारगेट पर 2 बड़े शहर हैं, एक है कीव और दूसरा है चेर्निहिव। इन दोनों शहरों के आसपास पुतिन ने करीब 4 लाख बारूदी सुरंग बिछाने का काम किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इनमें से 3.5 लाख से ज्यादा बारूदी सुरंगों को हटाया भी है। इसके मायने हैं कि युद्ध के बीच यूक्रेन की जमीन इस वक्त बहुत ही बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग वाला इलाका बनती जा रही है। यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण तेज करने के लिए पुतिन की नई तैयारी और उसके शुरुआती नतीजे भी देखिए। पूरी दुनिया जानती है कि रूस की 3 लाख नई फौज भी तैयार हो रही है। ऐसी फौज का जमघट देखकर ही यूक्रेन हथियार डाल देगा। पुतिन की 3 लाख वाली सेना की ताकत बहुत ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या पुतिन यूक्रेन के 3 और टुकड़े कर देंगे? पुतिन के टुकड़े टुकड़े वाले ऑपरेशन में 3 लाख सेना कैसे काम करेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री कैसी है? रूस की नई फोर्स कैसे लड़ेगी? क्या रूस की नई ताकत उसकी कमजोरी साबित होगी या फिर नाटो को रौंदने वाला पुतिन का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा? ये ऐसी फौज है जो पुतिन के लिए जान लेने के साथ साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार होनी चाहिए, जिससे रूस के मिशन को सबसे बड़ी ताकत मिलने का दावा किया जा रहा है। रूस की विशालकाय सेना में कितने खूंखार लड़ाके हैं, वो लड़ेंगे तो कितनी जान लेंगे। आसमान से लेकर जमीन तक और हेलीकॉप्टर की बमबारी से लेकर डॉनबास के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी कैसी है और ये 3 लाख फौज क्या करेगी, इसकी बारीक बातें बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का भी नाम दिया गया है। फिलहाल ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स से जुटाई जा रही है, या कहें कि रूस के आम शहरों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इन फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। यूरोप की मीडिया का दावा है कि जिन फौजियों को पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं, उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं।
अगर ऐसे रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है तो ये बातें पुतिन को चिंता में डाल सकती हैं। ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की को डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है। यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हों। Вручением оружия. Встать в строй. Есть. Высший состав с вручением стрелкового оружия. पुतिन के युद्ध के बारे में यूरोप और अमेरिका का मीडिया लगातार कह रहा है कि पुतिन अब युद्ध के तीसरे फेज वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में युद्ध के लिए पुतिन का तीसरा फेज कैसा होगा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पुतिन के युद्ध का पहला फेज फरवरी में युद्ध के साथ शुरू हुआ। कीव पर कूच नाकाम हुआ, यानी युद्ध में पुतिन का पहला फेज फेल हो गया। दूसरे फेज में पुतिन ने डॉनबास के आसपास युद्ध शुरू किया, मारियोपोल जीता और अब उन्होंने यूक्रेन के और टुकड़े कर दिए, यानी पुतिन का दूसरा फेज कामयाब हुआ। अब युद्ध का तीसरा फेज है डॉनबास पर कब्जा मजबूत करना और 3 लाख फौज को डिप्लॉय करना। पुतिन के तीसरे फेज का सबसे बड़ा एजेंडा है। पुतिन युद्ध खींचेंगे या रोककर यहीं थम जाएंगे, इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई, यानी किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है, डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर, खासकर कीव और खार्किव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। और पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे।